आज का वचन। पहला पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। ईश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग भुना भुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके और संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें। इस प्रकार मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हो और मेरे साथ आनंद मनाएं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33। ईसा के साथ साथ एक विशाल जन समूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा न हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न कर सके और देखने वाले ये कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपने शिष्यों से शुद्ध हृदय, एकल दूरदर्शिता और सहक्रियाशीलता जैसे सद्गुणों की अपेक्षा करते हैं। सुसमाचार को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम कमजोर लोगों को उनका शिष्य बनना बहुत कठिन है, पर स्तोत्र ग्रंथ कहता है, प्रभु बस मेरी यही अभिलाषा है कि मैं तेरे मंदिर में वास करूं और तेरी सौम्यता के दर्शन कर सकूं। ठीक उसी प्रकार आज हमें उनके शिष्य बनने के लिए उन्हीं के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में संत पौलुस अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। वे हमें अपना शिष्य बनने के लिए हमें सहायता प्रदान करते हैं। आज हम प्रार्थना करें कि हम प्रतिदिन उनकी उपस्थिति को महसूस कर सके और उनके एक अच्छे शिष्य बन सकें। आमीन।